अस्सलाम वालेकुम जी। राना शहबाज पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से आज हमें ज्वाइन किया है राना उस्मान दिलदार ने। और इस वक्त हम प्रिसेंट वन एवेन्यू वन जो है उस एवेन्यू वन पे मौजूद हैं। और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये सारी बिल्डिंग्स जो हैं ये कमर्शियल बिल्डिंग है और एवेन्यू वन पे मौजूद हैं। इसी तरह एवेन्यू टू पे अगर हम चले जाएं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बिल्डिंग जो है वो बन चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम जो है वो कमर्शियल प्लॉट्स पे डिस्कस करेंगे। एवेन्यू वन और टू पे कौन से प्लॉट्स हैं, मेन जनाब पे कौन से प्लॉट्स हैं, इस वक्त हमें इन्वेस्टमेंट कौन सी जगह पे करनी चाहिए, एज आ कमर्शियल प्लॉट कहाँ पे लेना चाहिए, मिडवे ए बी में इस वक्त क्या रेट हैं, क्या वहाँ पे हमें प्लॉट बाय करना चाहिए। इसके अलावा जो अगर हम अभी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं कुछ माह में या कुछ तो हमें कौन सी जगह पे प्लॉट लेना चाहिए। अगर हम इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म है तो फिर हमें कहाँ पर जाना चाहिए। तो ये सारे सवाल जो हैं वो वन बाय वन करके हम करेंगे उस्मान भाई से। जी उस्मान दिलदार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा ये बताएं कि इस वक्त एवेन्यू वन और एवेन्यू वन पे मौजूद हैं। इसी तरह हम चक्कर लगा के एवेन्यू टू पे जाएंगे और प्रीसेंट टू की जो बैक साइड है वो भी हम अपने व्यूवर्स को दिखाएंगे। नाजरीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको एवेन्यू वन और टू जो है वो दिखाना और यहाँ पे जो बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं ये सारी चीज़ें दिखाना है। तो आज से 1 साल पहले यहाँ पर क्या था, इस वक्त यहाँ पर प्लॉट्स के क्या रेट हैं, क्या यहाँ पे प्लॉट हमें बाय करना चाहिए, तो ये सारे सवालों के जवाब जो है वो हमें उस्मान भाई देंगे। उस्मान भाई बताइएगा कि इस वक्त एवेन्यू वन और टू पे प्लॉट्स के क्या रेट्स हैं और यहाँ पर हमें प्लॉट बाय करना चाहिए एज आ इन्वेस्टमेंट। देखें शहबाज भाई, अगर मैं बात करूं लोकेशन की, तो लोकेशन वाइज यहाँ पर रेट्स हैं। जो मेन जना के करीब तरीन प्लॉट्स हैं कमर्शियल प्लॉट्स, उनके रेट्स कुछ और हैं, कैटेगरी प्लॉट्स के और हैं। और पीछे ये जो प्रीसिंक्ट टू की बैक साइड वाली पट्टी, यहाँ पर रेट्स और हैं। अगर एवेन्यू वन से एंटर होकर हम देखें कि शुरू में जो प्लॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे 5.5 करोड़ का भी प्लॉट मिलता है, ठीक है। डिफरेंट रेट्स हैं, 5 करोड़ का भी मिलता है सेंटर में आगे। पीछे वाली साइड पे 4.5 करोड़ का भी आपको प्लॉट मिलेगा। और उधर वाली साइड पे अगर एवेन्यू टू पे हम चले जाएं तो आपको 4 करोड़ का, 3.25 करोड़ का भी प्लॉट मिलेगा। लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट प्राइस हैं, लेकिन यहाँ पर बेसिक जो बात डिस्कस करने वाली वो ये है कि क्या इन प्लॉटों की वैल्यूएशन में कमी देखने को मिली है। जैसे रेजिडेंशियल प्लॉट्स के रेट्स काफ़ी ज़्यादा गिरे हैं मार्केट में। जैसे 500 गज़ के करीब 3 प्रीसिंक्ट की ही बात कर लेते हैं कि 4 में आपको पता है कि अच्छी लोकेशन का प्लॉट 2.5 करोड़ का था अच्छी मार्केट में, और आज वही प्लॉट 2 करोड़ का, 2.25 करोड़ का भी मिलता है। तो इसी तरह अगर कंपैरेटिवली कमर्शियल प्लॉट्स को डिस्कस करें तो कमर्शियल प्लॉट्स में एज सच कोई हमें इतना डिफरेंस देखने को नहीं मिला। जो प्लॉट तब 4 करोड़ के थे कमर्शियल, आज भी वही प्लॉट 4 करोड़ के। यानी कि यहाँ पे हमने लॉस होते हुए नहीं देखा या प्रॉपर्टी को डिवैल्यू होते नहीं देखा। कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं, हमने अगर कोई प्रॉपर्टी डिवैल्यू होती देखी तो वो रेडी विलाज और ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। कमर्शियल प्लॉट्स की कभी भी कीमतें नहीं गिरी बैरिया टाउन कराची में। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि आज टाइम है बाइंग का कमर्शियल प्लॉट्स पे, क्योंकि 2025-26 जो हम देख रहे हैं आगे, वो 5 लाख रुपया पर गज़ कमर्शियल प्लॉट्स के रेट होंगे। इससे नीचे आपको कमर्शियल जगह, कमर्शियल प्लॉट बैरिया टाउन में कहीं नहीं मिलेगा। आज अगर हम देखते हैं तो मिनिमम से मैक्सिमम जो रेट निकल रहा है वो 3 लाख, 3.5 लाख पर गज़ निकल रहा है। मिनिमम जो मैं बता रहा हूँ ना 25-26 में 5 लाख पर गज़ रेट होगा कमर्शियल जगह का, और 1 लाख पर गज़ रेट होगा रेजिडेंशियल जगह का। जी शहबाज भाई। उस्मान भाई, अच्छा ये बताएं कि मिडवे ए बी काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है बिज़नेस के लिहाज से। वहाँ पर भी प्लॉट्स की काफ़ी अच्छे रेट्स हैं। लोगों ने, हमारे कस्टमर्स ने भी वहाँ पे प्लॉट परचेज़ किए और ख़ुद की बिल्डिंग्स बनाकर भी सेल की हैं। तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा महंगी हो चुकी है। तो आज से 1 से 2 साल पहले जब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी थी तब जो है वो 125 गज़, 250 गज़, 500 गज़ के जो प्लॉट थे, आपने बताया कि उनके रेट्स अभी जो है वो बहुत कम हो गए हैं। क्या कमर्शियल प्लॉट में जना एवेन्यू या एवेन्यू 1-2 पे, इसके अलावा किसी 10A का कमर्शियल है, प्रीसेंट 8 का कमर्शियल है, मिडवे ए बी है, लिबर्टी कमर्शियल है, तो क्या कहीं पर प्लॉट्स की कीमतें कम हुई हैं? ये भी ज़रा बताइएगा। नहीं शहबाज भाई, जैसे पहले बता चुका हूँ कि कमर्शियल प्लॉट्स की कीमतों में कमी हमें सच कहीं पे ऐसी देखने को नहीं मिली कि हम कहें कि हाँ यहाँ पर प्लॉट्स की वैल्यू कम हो रही है।
देखें, सबसे पहले द मोस्ट पॉपुलर कमर्शियल एरिया जो थीम पार्क कमर्शियल है, यहाँ पे हेरिटेज कमर्शियल है, लेगेसी कमर्शियल है। आप देखेंगे यहाँ पर मुतवातर उसी स्पीड से प्रोजेक्ट्स बनते चले जा रहे हैं जिस तरह पहले थी मार्केट। अगर एवेन्यू 1 और 2 को देखें तो एवेन्यू 1 और 2 में जब से डाउनफॉल आया मार्केट में, इसी मार्केट में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग्स बनी हैं पहले की निस्बत। पहले इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बन रही थी, अब ज़्यादा बन चुकी हैं यहाँ पर। अच्छा, हमारे कस्टमर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि अभी अगर वो कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं तो कौन सी जगह उनके लिए बेस्ट रहेगी, जो आप देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जहां पर कीमतें जो है वो ज़्यादा अप होने के चांसेस हैं। कुछ प्लॉट्स या कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका जूस निकल चुका है, जिनकी कीमतें बहुत ज़्यादा अप हो चुकी हैं, वहाँ पे अभी इस कदर नहीं बढ़ेंगी। लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पर प्लॉट्स की कीमतें अभी बहुत कम है, लेकिन आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि वहाँ पर कीमतें बहुत ज़्यादा होंगी। तो क्या सजेस्ट करेंगे हमारे कस्टमर्स को कि उनको कमर्शियल प्लॉट जो है वो कहाँ पर लेना चाहिए? देखें, ये आपका बड़ा अच्छा वैलिड क्वेश्चन है। मैं सबसे पहले एवेन्यू 1 और 2 रिकमेंड करूँगा। उसकी वजह है कि ये एक तो बजट में भी आ रहा है कुछ इन्वेस्टर्स के, क्योंकि छोटी इन्वेस्टमेंट है। बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी हो तो थीम पार्क कमर्शियल के बड़े कमर्शियल, सबसे बड़ा मेन जना का आपको पता है 38 करोड़ 40 करोड़ का कमर्शियल। लेकिन यहाँ पे अगर 4 करोड़ 3.5 करोड़ 3.25 करोड़ का भी बजट है तो यहाँ पे कमर्शियल बाइंग हो सकती है। देखें, सबसे बड़ी बात ये है शहबाज भाई कि यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स हैं वो आप देखेंगे कंप्लीशन की तरफ जा रही हैं, और लोगों का रुझान इस तरफ क्यों ज़्यादा है कि प्रीसिंक्ट 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। यहाँ पर लोग रहना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे हर चीज़, बेसिक नीड्स जो हैं सराउंडिंग में मिल जाती हैं बआसानी। अच्छा उस्मान भाई, इसी तरह यही सवाल को आगे बढ़ाएंगे कि अली ब्लॉक में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा आबादी है, और अली ब्लॉक का जो कमर्शियल है उनके रेट्स भी बाकी कमर्शियल की निस्बत इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं, और मतलब कि आज भी हमें जो है वो अच्छे रेट्स में अली ब्लॉक में कमर्शियल प्लॉट मिल जाता है। तो क्या हमें अली ब्लॉक कमर्शियल की तरफ भी जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह वहाँ पर आबादी बढ़ रही है और लोगों ने वहाँ पर घर बनाते चले जा रहे हैं, उसके आसपास 10 है या 11 है, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा आबादी हो चुकी है। तो अली ब्लॉक कमर्शियल का क्या स्कोप है? देखें, अली ब्लॉक कमर्शियल का फ़िलहाल तो मैं अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगा कि अगर कंपैरेटिवली रेट्स को आप देखेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपको एवेन्यू 1 और एवेन्यू 2 से अच्छी ऑप्शन अली ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं लगेगा। वो इसलिए, उसकी रीज़न है कि अली ब्लॉक में बहुत ज़्यादा घर कंस्ट्रक्ट किए हैं लोगों ने, लेकिन वहाँ पर इन्वेस्टर ज़्यादा हैं। सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग वहाँ पर विला कंस्ट्रक्ट करते हैं और सेल कर देते हैं। इतनी पॉपुलेशन वहाँ पर नहीं है। अगर पॉपुलेशन देखी जाए तो प्रीसिंक्ट 2 में सबसे ज़्यादा बैरियर टाउन में, क्योंकि ये गरीब तरीन गेट के भी है, और दूसरा यहाँ पे कमर्शियल प्लॉट अली ब्लॉक की निस्बत आपको कम पैसों में, कम बजट में आता है। क्योंकि अली ब्लॉक में जितना ज़्यादा ओन बढ़ चुका था और प्लॉट का रेट कैलकुलेट करके वो महंगा पड़ता है प्लॉट। लेकिन उस लिहाज से अगर हम देखें, आबादी के लिहाज से भी, कि यहाँ पर ऑक्यूपेशन हमें चाहिए ना शहबाज भाई। कोई भी बिल्डिंग जब हमने बना के कमर्शियल प्लॉट पे डिलीवर करनी है तो हमें ये भी चाहिए कि वो जल्दी से वहाँ पे मामलात ऑपरेशनल हो सकें। तो ये चीज़ें एवेन्यू 1 और 2 पे आपको दिखाई देंगी। आपने देखा होगा कि एवेन्यू 1 के शुरू में जो कमर्शियल प्लाजाज बने हैं या बिल्डिंग्स जितनी भी बनी है, उसका ग्राउंड ऑपरेशनल कर दिए गए हैं। हालांकि ग्रे में अभी अवेलेबल हैं बिल्डिंग्स, लेकिन ग्राउंड उसके ऑपरेशनल कर दिए गए हैं, कंप्लीशन का काम स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर जिस हद तक बिज़नेस होगा या जिस हद तक लोग यहाँ पर अप्रिशिएट करेंगे ना इन कमर्शियल प्लॉट्स को, वहाँ पर अभी इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है जितना इन कमर्शियल्स का है। जी व्यूवर्स, आपने देखा, हमने आपको एवेन्यू 1, 2 और इसकी सराउंडिंग में जो जगह हैं वो भी आपको दिखाई, और ये बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं कि बनती ही चली जा रही हैं। आज से अगर 1.5 से 2 साल पहले हम देखें तो एवेन्यू 1 और 2 पे कोई भी बिल्डिंग जो है वो मतलब उसका खड्डा भी नहीं लगा था। ख़ास तौर पर एवेन्यू 2 पे मुझे आज भी याद है कि आज से 2 साल पहले जब हम वॉक करते थे तो वहाँ पर किसी भी प्लाट के ऊपर कोई बोर्ड भी नहीं लगा था। लेकिन आज 2 साल के बाद वहाँ पर आपको खाली प्लाट बहुत कम नज़र आता है। तो कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है कि मार्केट जो है वो चाहे गिर जाए, मार्केट में रेट बाकी चीज़ों के कम हों या ना हों, लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स के रेट्स जो हैं वो कम नहीं होते। ये एक अच्छी सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। आप बहरिया टाउन कराची में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कमर्शियल प्लॉट्स की तरफ आएँ, और कमर्शियल प्लॉट्स की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए, और ये जितनी भी बिल्डिंग्स आप देख रहे हैं एवेन्यू 1, 2 पे, इन बिल्डिंग्स में भी हमारे पास 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट्स और ग्राउंड फ्लोर पर शोरूम्स भी मौजूद हैं। किसी भी किस्म की मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर हैं आप उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।